जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 71वें दिवस के सत्र में आप सबका स्वागत है। परमात्मा की विशेष कृपा, भगवान का मंगलमय विधान, उस विधान के प्रभाव से हम लोग अपने जीवन के कल्याण के लिए सेवा मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चल करके और आवण जावण के चक्कर से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने में प्रयासरत हैं। यह प्रयास जब हम विधि पूर्वक करें, ईमानदारी से करें, नैतिकता पूर्वक करें तो निश्चित रूप से लाभ होता ही है। वैसे लाभ और हानि, सिद्धि असिद्धि, सफलता विफलता का विचार साधक नहीं करता है। साधक के जीवन में केवल मात्र एक ही विचार होता है, सिर्फ एक ही विचार होता है साधक के जीवन में कि मुझे मेरा कर्म करना है, मुझे मेरा कार्य करना है। साधक कभी फल की इच्छा के विषय पर विचार नहीं करता। ये साधक का सबसे बड़ा गुण होता है। फल पर विचार वह करता है जिसके मन में प्रभु को पाने की इच्छा न हो, क्योंकि फल देने वाला प्रभु है। भगवान ने स्वयं इस बात बार बार कही है कि मनुष्य के हिस्से में कर्म करना है और मेरे हिस्से में उन कर्मों का उचित फल प्रदान करना है। तो जो काम भगवान का है उस काम पर हम विचार करें, यह तो भगवान पर संदेह करने जैसी स्थिति को उत्पन्न कर देता है। इसलिए भगवान पर संदेह न करते हुए हम विचार पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक अपने कार्यों में लगे रहें, यह साधक का प्रमुख गुण है, साधक का प्रमुख लक्षण है कि वह अविरल, बिना रुके, बिना थके, बिना अतिरिक्त विचार किए जो मार्ग भगवान ने दिखाया है, सेवा, निष्काम सेवा, भक्ति, लोभ रहित भक्ति और ज्ञान जो परमात्मा तक पहुंचाए, वह ज्ञान जो जगत की चर्चाओं से रहित, सिर्फ जगन्नाथ की चर्चाओं से युक्त है, वह ज्ञान, यही प्रभु को पाने का वास्तविक मार्ग है और इन्हीं सत्य नियमों पर चलने वाला साधक कहलाता है। तो आप सभी साधक भाग्यशाली हैं कि भगवान में करोड़ों में से किसी एक का नंबर साधक के रूप में आता है। साधक कहलाना अलग बात है, साधक होना अलग बात है। साधक कहलाने के लिए तो सिर्फ व्याकरण के 3 अक्षर उठा करके उसका एक शब्द बनाना पड़ता है। सा, ध और क, ये 3 शब्द उठाए, उनको जोड़ लिया और हो गए साधक। लेकिन साधक बनने के लिए धैर्य, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता जैसे विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। मोह रहित होना, निर्मम होना, ममता रहित होना, क्रोध रहित होना, इस प्रकार के सभी गुण लक्षणों के माध्यम से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो आइए, हमको जो 3 राजमार्ग मिले हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता जी, इन तीनों को हमारे धर्म ग्रंथों ने प्रस्थान त्रय कह करके संबोधित किया है। इन राजमार्गों के माध्यम से हम प्रभु तक कैसे पहुंचे, उसके लिए सहज और सरल साधन गीता जी है। महाभारत के रणांगन में खड़े होकर के, रथ के मध्य खड़े होकर के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए जो ज्ञान की दिव्य धारा बहाई, ज्ञान की जो दिव्य गंगा बहाई, वही हमारे मोक्ष का कारण बन सकती है। चर्चा चल रही थी गीता जी के पहले अध्याय के 14वें श्लोक की। आइए आज हम 15वें श्लोक पर विचार प्रारंभ करते हैं। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह जी की रक्षा की बात कही, भीष्म पितामह जी ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अपना शंख बजाया। शंख ध्वनि सुन के कौरव की सेना के शेष योद्धाओं ने भी शंख और अन्य लोगों ने रणभेरी इत्यादि वाद्य यंत्रों को बजाया। उसको सुन करके और श्वेत घोड़ों से युक्त दिव्य रथ में सवार, विशेष महान रथ में सवार भगवान माधव और अर्जुन अपने अपने दिव्य शंखों को बजाते हैं। उन शंखों के बारे में आगे नाम सहित उच्चारण किया गया है। अगले श्लोक में नाम सहित उच्चारण किया, जो 4 श्लोकों में आता है। संजय ने धृतराष्ट्र को अगले 4 श्लोक बताए, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। इन चारों श्लोकों में किस किस ने कौन कौन से शंख बजाए उसका
विवरण और वर्णन है। हालांकि सुनने में एकदम सामान्य सी बात लगी कि उसने वो बजाया, उसने वो बजाया, उसने वो बजाया, लेकिन गीता जी का ज्ञान इतना गहरा और आनंद युक्त है कि जब हम उन शंखों के नाम और शंख बजाने वालों के नाम पर चर्चा करते हैं तो हमें उसी में से प्रभु को पाने के कई सारे मार्ग दृष्टिगोचर होते हैं। तो 15वां श्लोक कहता है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदग्मो महाशंख भीमकर्म वृकोदरः। यहां पर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। देवदत्त नाम का शंख धनंजय यानी कि अर्जुन ने बजाया। पौंड्र नामक महाशंख जो था वह महान कर्म करने वाले भीम कर्म वृकोदर यानी कि जिनको विशेष भोग लगती थी ऐसे भीम ने बजाए। 3 के नाम इस 15वें श्लोक में है। हम इस विषय पर थोड़ा गहराई से और गंभीरता से चर्चा करते हैं। पहला शब्द आया पांचजन्य। पांचजन्य मात्र एक शंख नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। वैसे तो कथा इस प्रकार की है कि पंचजन्य नाम के असुर का भगवान ने संहार किया और फिर भगवान दंड भी देते हैं और कृपा भी करते हैं। तो दंड देकर के संहार किया उसकी उद्दंडता के, और जब शरणागत हो गया तो कृपा करके उसको शंख रूप में सदा सदा के लिए अपने हाथ में धारण कर लिया। ये पांचजन्य शंख की साधारण सामान्य कथा है। वैसे पांचजन्य शंख आजकल एक शंख के 5 ऐसे डंडियां निकली हुई रहती है, उसको भी पांचजन्य शंख कहा जाता है। लेकिन यहां पर हमें पांचजन्य का अर्थ बहुत सोच विचार के करना होगा। यहां पांचजन्य का अर्थ 5 को जनने वाला, एक अर्थ यह भी है 5 को जनने वाला। 5 क्या? पंच तत्व और 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। यह शंख हमें इन तीनों चीजों पर ध्यान देने की बात कहता है कि 5 तत्व जो है वह 5 तत्व से बनी वस्तु बोलती है। कौन बोलती है? शंख बोला है। यहां कौन बोला है? शंख बोला है। क्यों? क्योंकि 5 जन्य है। क्यों? क्योंकि पंच तत्व से बना हुआ है, इसलिए इस शंख की विशेष आवाज हुई। तो अपने जीवन में कौन बोलता है? 5 तत्व से निर्मित चीजें ही बोलती है। शरीर क्या है? पंच तत्वों से निर्मित, ये बोलता है। हम बोलते नहीं है। आत्मा कभी बोलती नहीं है। बोलता कौन है? जो पंच तत्वों से निर्मित है। पंच तत्वों से निर्मित वस्तु का परिणाम क्या है? नष्ट होना। क्या है? पंच तत्व की वस्तुओं की जो क्रम है वो जायते, वर्धते, रुग्णते और नश्यते, ये 4 गुण बताए हैं। पंच तत्व से जो कुछ भी बना है, जायते यानी कि जन्म लेता है, प्रकट होता है। वर्धते यानी कि बढ़ता है। रुग्णते यानी कि कमजोर पड़ता है, रोगी होता है। और नश्यते यानी कि नष्ट हो जाता है। मनुष्य के तो ये गुण है ही, प्राणी के तो ये गुण है ही। निर्जीव वस्तुओं को देखो तो भी आपको ये गुण कहीं कहीं दिखाई देते हैं। एक आध गुण कम ज्यादा हो सकता है, पर सूक्ष्म रूप से ये सारे गुण कहीं कहीं दिखाई देते हैं। पर्वतों के लिए भी कहा गया है कि अमुक पर्वत बढ़ा, नहीं कहेगा? तो ये गुण है इसके पंच तत्वों से बनी किसी भी वस्तु के। जगत किससे बना? पंच तत्वों से। शरीर किससे बना? पंच तत्वों से। शंख किससे बना? पंच तत्वों से। लेकिन हां, वह पंच तत्व की वस्तु भी
अगर प्रभु की अच्छे तरीके से शरणागति ले ले तो वो शीघ्र नष्ट नहीं होती, बल्कि प्रभु के साथ ही अमर हो जाती है। जैसे 5 जन्य शंख, भले वो पहले क्रूर था, दुष्ट था, असुर था, भगवान ने न्याय करते हुए असुर का वध किया, लेकिन जब बस अंतिम क्षण में शरणागत हुआ तो भगवान ने कृपा कर दी। कृपा कर दी तो सूक्ष्म रूप से तो वह शंख प्रभु के वक्ष में समा गया, यानी कि एक हो गया, लेकिन भौतिक रूप से भी भगवान ने उसकी महत्ता को बढ़ाते हुए हम लोगों को शरणागति का भाव समझाने के लिए उसको धारण कर लिया। तो करना क्या है, जब तक हम अपने आत्म तत्व को ठीक से समझ न पाए, देखो कहना एक सरल विषय है, कहना बहुत सरल विषय है, लेकिन उस विषय को ठीक तरीके से जीवन में अपनाना कठिन है। ये कहना बहुत सरल है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्म तत्व को समझने में समय लगेगा। तो जब तक हम जीवात्म रूप में हैं, हम शरीर को भी मैं मान रहे हैं और बीच बीच में हमें लगता है कि आत्मा भी मैं है, ऐसी स्थिति में अगर हम प्रभु की भाव से शरणागति ले ले तो प्रभु हमारे शरीर को भी एक बार आत्मा से जोड़ करके हमें इस शरीर के माध्यम से भी आत्मदर्शन की तरफ प्रेरित करते हैं। ठीक है, कालांतर में फिर मूल चीज मूल में जाएगी, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में भी शरणागति में इतनी शक्ति है कि जिस प्रकार शंख को भगवान ने धारण किया, वैसे एक बार तो हमारे पंच भौतिक देह को भी भगवान धारण करने को तैयार हो जाएंगे। और जिसकी पंच भौतिक देह भगवान धारण कर ले, उसके आत्म तत्व को तो भगवान अलग कैसे रख सकते हैं। जिसकी पंच भौतिक चीज को भगवान स्वीकार कर ले, वो तो फिर भगवान में विलीन होगा ही होगा, वह फिर पृथक रह सकता नहीं। इसलिए हमें इस शंख के माध्यम से, हमें भगवान के द्वारा इस शंख को बजाने के माध्यम से इस 5 जन्य को 5 तत्वों के माध्यम से प्राप्त शरीर को अच्छे से समझना है। फिर दूसरी बात, 5 जन्य यानी कि शरीर को प्राप्त 5 इंद्रियां कर्म की और 5 इंद्रियां ज्ञान की। अब इन 5 इंद्रियों को जो अपने वश में रख करके और अपने जैसा चाहे वैसा बजा ले, वो ऋषिकेश है। अगला शब्द क्या आया? ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला और अपने भीतर रमण करने वाला। ऋषिकेश के 2 अर्थ बताते हैं महापुरुष। या भगवान का क्या नाम बताया? ऋषिकेश। कृष्ण जी के अलग अलग नाम आए हैं जगह जगह, उसमें एक नाम ऋषिकेश। तो ये जो ऋषिकेश है, इसके 2 अर्थ हो गए। एक अर्थ इंद्रिय जय, इंद्रियों को अपने वश में करने वाला। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश के साथ साथ गोविंद भी है। गो मतलब इंद्रियां। गो के कई शब्द हैं। गो का मतलब किरण, गो का मतलब गाय, गो का मतलब पृथ्वी, गो का मतलब गति और गो का मतलब इंद्रियां। गो का मतलब इंद्रियां। तो भगवान का एक नाम है गोविंद, जो अपनी इंद्रियों को वश में रख ले। तो वहां पर गोविंद का अर्थ भी इंद्रियों को वश में रखने वाला है। तो इस ऋषिकेश का अर्थ भी 2 है। उसमें से एक है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ले, दूसरा जो अपने भीतर रमण करे। तो वस्तुतः सत्य तो यह है कि जो इंद्रियों को नियंत्रण कर पाता है, अपने नियंत्रण में इंद्रियों को रखता है, वही भीतर रमण कर लेता है। जो इंद्रियों से नियंत्रित है, वह अपने भीतर कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियां उसको बाहर ही बाहर खड़ा रखेगी और उसका उपयोग करके उससे अपनी वासनाओं की पूर्तियां कराएगी। और ऐसी स्थिति में वह जीव नरकगामी हो जाता है, पतन का मार्ग पकड़ लेता है। इसलिए यहां पर हमें बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को समझना होगा कि 5 इंद्रियां साधक के नियंत्रण में होगी
तभी साधक की पुकार परमात्मा तक पहुंचेगी। साधक की जो हृदय रूपी शंख ध्वनि है वो भगवान तक पहुंचे। तो 5 ज्ञानेंद्रियों को और 5 कर्मेंद्रियों को, इनको नियंत्रित करना है, नष्ट नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है, नियंत्रित करना है। जिसे आप नियंत्रित कर लेंगे, साधक जिसे नियंत्रित करता है उसका सदुपयोग होता है, नष्ट करने के बाद तो बचेगी नहीं। इसलिए नष्ट नहीं करना है, उसके वशीभूत भी नहीं रहना है, हमारे नियंत्रण में रहे। जैसे परमाणु बम समझदार व्यक्ति के नियंत्रण में रहेगा तो क्या होगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। और किसी पागल के नियंत्रण में रहा तो वो कभी भी बटन दबा सकता है, विनाश होगा। तो नियंत्रण का मतलब समझदारी से उनका उपयोग करना। नियंत्रण का अर्थ क्या है, समझदारी से उसका उपयोग करना। तो प्राप्त 5 कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करना ही इंद्रियों पर नियंत्रण है। पैर, हाथ, एक बार तो इन 2 प्रमुख कर्मेंद्रियों पर ही विचार करना कि पैरों के माध्यम से हम इस पैरों का क्या सदुपयोग करें। जहां प्रभु कार्य हो रहा है वहां इन पैरों के माध्यम से प्राप्त देह को ले जाए। जहां सेवा कार्य हो रहा है वहां इन पैरों के माध्यम से जाया जाए। भाई चलना मात्र पैरों का काम नहीं है, सदुपयोग नहीं है। काम तो है, सदुपयोग नहीं है। क्योंकि चलने में तो आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी शहर में जाओगे ना, आजकल तो गांवों में भी देखने को मिल जाता है दृश्य, कस्बों में भी देखने को मिल जाता है, और शहरों में तो यह दृश्य आम होता ही है। शहरों में तो यह दृश्य आम होता है कि लोग सुबह सुबह पैदल चलते हैं रोड पर। कोई धीमी गति से चलता है, कोई मध्यम गति से चलता है, कोई दौड़ता हुआ दिखाई देता है। तो क्या वो इन पैरों का सदुपयोग कर रहे हैं? नहीं, वो केवल इन पैरों से इन पैरों को ही पुष्ट कर रहे हैं। तो केवल खुद ही खुद से पुष्ट होने से कोई लाभ नहीं, इनका सदुपयोग औरों के लिए होना चाहिए। तो इन पैरों के माध्यम से अब आपको मॉर्निंग वॉक करना है, प्रातः भ्रमण करना है, लेकिन समझदार साधक उन पैरों को चलाएगा तो सही, पर वो सोचेगा कि मैं पार्क में घूमने जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं इन पैरों से चलता हुआ सड़क के किनारे जो पॉलीथीन कचरा पड़ा है उसको उठा के डस्टबिन में डालता जाऊं। तो बोलो पैरों का सदुपयोग हुआ कि नहीं? चल तो रहा है, चलना वही है। अब उससे शरीर को जो अन्य लाभ होने वो होंगे। अब वो चाहे खाली गार्डन में पैदल चल के जाए कि वो चलता हुआ सफाई करे, शरीर को जो लाभ मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन इसका प्रभाव अंदर की इंद्रियों पर भी पड़ेगा। वह इन पैरों से चल के गौशाला चला जाए सुबह सुबह, और वहां फिर प्राप्त हाथों का भी सदुपयोग कर ले। बिल्कुल पड़ेगा ही। जब हम इन शरीर के कर्मेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का उपयोग जब हम अपने नियंत्रण में रख करके और इनका उपयोग लोक हित में करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ अंतःकरण को भी होगा, और वह हमारे को प्रभु को मिलाने में मदद करेगा। हाथ प्राप्त हुए हैं, हाथ का उपयोग श्रम करना है। हाथ का क्या उपयोग है? हाथ का सामान्य उपयोग है इन हाथों के द्वारा श्रम करना। लेकिन कौन से श्रम करें हम, क्या श्रम करें हम, कैसे श्रम करें हम? श्रम तो बहुत प्रकार के होते हैं। श्रम एक अर्थ उपार्जन के लिए भी होता है, श्रम एक अन्य लोगों को कष्ट देने के लिए भी होता है, श्रम एक लोक कल्याण के लिए भी होता है। इन हाथों से, प्राप्त हाथों से गोमय उठाया जाए और उस गोमय को, उस गोबर को हम कृषि कार्यों के लिए अन्य उपयोग में लाए। ये हाथों का सदुपयोग हुआ। किसी रुग्ण पुरुष को, किसी रुग्ण जीव को, किसी रुग्ण गो को, किसी रुग्ण वृक्ष को हम
इन हाथों से औषधि दे, स्पर्श दे, आहार दे, तो ये हाथ का सदुपयोग हो गया, ये इस कर्मेंद्रिय का सदुपयोग हो गया। अब उपस्थ भी एक इंद्रिय है जिसको जननान कहा जाता है। अब आप कहोगे कि इसका क्या उपयोग है? अरे इसका तो महान सदुपयोग कर सकता है गृहस्थ। रोग में अगर इसका उपयोग किया तो रोग बढ़ेगा, मन का भी और अंतःकरण का भी। उपस्थ से किए जाने वाले भोग से देह का रोग तो बढ़ता ही बढ़ता है, मन का रोग ही बढ़ता है। लेकिन इस उपस्थ का वास्तविक उपयोग उचित समय देख करके, उचित मुहूर्त देख करके, उचित योजना बना करके और फिर श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए उसका उपयोग अगर कोई करता है तो वो उपस्थ का सदुपयोग हो गया। तो जब मनुष्य सदुपयोग करता है तो भीतर ऋषिकेश का जन्म हो जाता है। यहां पर 15वें श्लोक में 5 जन्म ऋषि कैशो, तो 5 जन्म, यह 5 चीजें, पंच इंद्रियां कृष्ण को भी हमारे भीतर जन्म दे सकती है। इसका आप अपने लिए अर्थ ये करना है। सामान्य अर्थ तो हो गया कि उनकी ध्वनि सुनी और भगवान श्री कृष्ण ने भी शंख उठा करके अपना 5 जन नामक शंख फूंक दिया। लेकिन हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए यहां पर अर्थ यही है कि हम अपनी 5 कर्मेंद्रियों को विधि पूर्वक लगाते हैं। कौन कौन सी ये 5 कर्मेंद्रियां? दसों गिना दी आपने तो। मुख, हाथ पैर उपस्थ मुख और आंख कान नाक जीवा और त्वचा, ये तो ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 तो क्या है? ज्ञानेंद्रियां है। अभी बात क्या चल रही है? मुख का क्या उपयोग है? मुख का हम कैसे सदुपयोग करें? मुख का वास्तविक उपयोग, जो मूल उपयोग है, वह है लोक कल्याणकारी वार्ता बोली जाए। हमारी वाणी ऐसी हो जिससे जगत का कल्याण हो, और जगत का कल्याण होगा हमारी वाणी से तो अंतःकरण भी हमारा साथ में शुद्ध होगा। याद रखना, हमारी 5 कर्मेंद्रियों को अगर हम सदुपयोग में लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा अंतःकरण हर स्थिति में पवित्र होता है। मुख से उत्तम वाणी बोलें और मुख से उचित आहार ग्रहण करें। हालांकि मुख्य रूप से तो मुख का कार्य यहां बोलना है। आप एक अच्छा शब्द बोल करके कई लोगों के हृदय के पाप को मिटा सकते हैं। आप एक अच्छा शब्द बोल के कई भाई बहनों को सेवा कार्य में लगा सकते हैं, और आप एक बुरा शब्द बोल करके कईयों को बुरे कार्य में भी लगा सकते हैं। तो प्राप्त जो कर्मेंद्रियां हैं, हमें उन 5 की 5 कर्मेंद्रियों को सद्कर्म में लगाना है। यही हमारा कर्तव्य है। उनको उनका दुरुपयोग, क्योंकि प्राप्त हुई है, इंद्रियां क्या हुई है, और जीव को अगर ब्रह्म से एक होना है तो उसको प्राप्त कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करना होगा। हमारी नहीं है ये कर्मेंद्रियां, हमारी नहीं है। तो मुख से उचित भोजन करोगे तो शरीर पुष्ट होगा और वो शरीर समाज की सेवा करेगा, ये भी सदुपयोग है। तो हम प्राप्त कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करके और प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। जो प्राप्त है उस सब का सदुपयोग ही करना होता है। निज उपयोग या दुरुपयोग दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि मिली हुई वस्तु है। तो निज उपयोग कैसे करें? प्राप्त है और किसी और की है तो दुरुपयोग कैसे करें?
तो जो प्राप्त है, मिली हुई वस्तु है, उसका सिर्फ और सिर्फ सदुपयोग ही होना चाहिए। अब इसी प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों का भी अगर विचार करें, 5 ज्ञानेंद्रियों पर, तो उनका भी सदुपयोग करना साधक के हित में है। नेत्र, चक्षु दृश्य को देखते हैं। अब दृश्य तो एक ही है, सदुपयोग करने वाला अपने दृष्टिकोण का उपयोग करेगा। एक ही दृश्य है, दृश्य 2 नहीं है, क्योंकि आंख तो है जो सामने है वो देखेगी, आंख जो सामने है वो देखेगी, लेकिन उस आंख को देखने के बाद उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये उसका सदुपयोग। एक जंगल में भवन है, पहले कभी कोई रहा करते थे, कालांतर में वो खंडर हो गया, होता ही है। भवन की यही गति होती है। आप बड़े बड़े महल देख लीजिए, कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। जहां कभी हाथी उनके द्वार पर झूला करते थे और भाले और तलवारें लेकर के जहां पर द्वारपाल पहरा दिया करते थे, आज उन महलों में कबूतर अपने बच्चों को जन्म दे रहे हैं। घास भूस और लताएं खड़ी है, ऐसे आपको कई भवन मिल जाएंगे देखने को। ऐसा कोई एक भवन वनखंड में है और उसके समीप एक पतली पगडंडी जा रही है। मुख्य मार्ग पर कोई अवरोध आ गया, जैसे आजकल लैंडस्लाइड हो जाता है ना, भूस्खलन, तो मुख्य मार्ग पर कोई अवरोध आ गया तो 3 राहगीरों ने उस पगडंडी का उपयोग किया, जिस पगडंडी के समीप वो भवन बना हुआ है। पहला व्यक्ति था, उसने उस भवन को देखा, देख के विचार किया, जगह ठीक है, पूरी तरह एकांत है, मुझे तो मेरी वासनाओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए एकांत चाहिए, तो ये जगह बहुत अच्छी है, कोई आता भी नहीं है, तो मैं इस जगह अपना अड्डा बना लूंगा। उसके पीछे जो आ रहा था वो आगे निकल गया, ऐसी कल्पना करके कि अब मेरे लिए ये जगह ठीक है। दूसरा व्यक्ति आया, उसने उस जगह को देखा, एकांत है, कोई आता जाता भी नहीं है, मेरे चोरी का माल ला करके छुपाने के लिए जगह बहुत अच्छी है, मैं यहां अपने चोरी किया हुआ माल ला के छुपाऊंगा। फिर पीछे पीछे एक व्यक्ति और आ रहा था, वो उस भवन को देखता है, कहा जर्जर है, कोई आता जाता नहीं होगा, वनखंड भी है, एकांत है, और कोई यहाँ पर व्यवधान भी नहीं पड़ेगा, तो मैं आराम से यहाँ बैठ करके अपना भजन कर सकता हूँ। भवन 1 देखा किसने? आंखों ने देखा, किसने? आंखों ने, लेकिन आंखों के पीछे जो दृष्टिकोण है, वह दृष्टिकोण उसका दुरुपयोग और सदुपयोग करने की प्रेरणा देता है। तो आंखों का सदुपयोग यह है कि हम जहां पर भी दृष्टि डालें, वहां पर हमें कुछ अच्छा देखने को मिले। अच्छा तो सब जगह है, लेकिन हम उसमें उन नेत्रों से अच्छा प्राप्त करके उस अच्छाई को अपने भीतर पहुंचाए, जिसके माध्यम से, क्योंकि लगातार बुराई देखने से अंतःकरण भी बुरा हो जाता है। इसलिए कहा है कि बुरा देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो अपने को देखिया तो मुझसे बुरा न कोई। जब सारी सृष्टि को हम अच्छा देखने लगेंगे, तो हमारे भीतर की जो बुराइयां हैं वो हमें बड़ी लगने लगेगी। भले वो बहुत छोटी है, लेकिन सारी दुनिया में अच्छाई देखने पर हमारे भीतर की जो बुराइयां हैं वो हमें बड़ी लगने लगेगी, और जब बड़ी लगने लगेगी तो उनके उन्मूलन में लग जाएंगे, और हमारे भीतर की बुराइयां जब मिटेगी तो ज्ञान का प्रकाश स्वतः होना है, और वह ज्ञान का प्रकाश हमें अंतोगत्वा प्रभु तक ले जा सकता है। तो हमें प्राप्त ज्ञानेंद्रियों का भी एक एक का सोच समझ करके सदुपयोग करना होगा। हम दर्शन करें, देखें नहीं, आंखों से दर्शन करें, आंखों से देखें नहीं, क्योंकि दर्शन में और देखने में अंतर होता है। जब हम देखते हैं तो वस्तु सामान्य हो जाती है, जब हम दर्शन करते हैं तो वस्तु विशेष हो जाती है। एक पत्थर है जिस पर किसी ने अपने हाथों पर लगा हुआ रंग उतारने के दृष्टिकोण से रगड़ दिया, रंग केसरिया था, वो उस पर लग गया। अब एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि पत्थर पर हाथ पहुंचे हुए हैं,
दूसरा आया, उसने दर्शन किए कि वाह कोई रुद्र अवतार का स्थान है, और उसने प्रणाम कर लिया। तो बोलो जिसने केवल हाथ पहुंचे देखा उसके मन में कोई भाव सात्विक उत्पन्न हुए नहीं, लेकिन जिसने उसमें रुद्र भाव देखा तो उसके मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हुई। श्रद्धा कालांतर में विश्वास में बदलती है, विश्वास ही विश्वात्मा तक, परमात्मा तक ले जाता है। हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, यह बात सोचनी पड़ेगी। एक व्यक्ति जा रहा था और उसने देखा कि दीवार पर कंदा, गोबर का जो होता है ना उपला, वो थेप के चिपकाया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा जहां स्थान का अभाव होता है तो फिर दीवारों पर भी, जहां खूब जगह होती है ना तो भूमि पर करते, जब भूमि कम हो तो परकोटे पर दीवारों पर कंडे बना दिए जाते हैं। तो वो जो कंडे हैं वो दो व्यक्तियों ने देखा, तो तीसरा व्यक्ति वहां पर उच्चारित करता है। व्यक्ति देखने वाले दो हैं और तीसरा व्यक्ति उनके देखते हुए बोलता है कि कौन पशु था जिसने इतना ऊंचा जाके गोबर किया। क्या बोला? कौन पशु था जिसने इतना ऊंचा जाकर के गोबर किया। अब दोनों ने देख करके जिसकी अंतःकरण की प्रज्ञा प्रकट नहीं हुई थी, उसने तो विचार किया, अरे पता नहीं कौन पशु है, कौन पशु है, कौन पशु है। और दूसरा क्या समझ गया? दूसरा समझ गया कि ये भाई जी ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी सुंदर दीवार को उसने गोबर का जो सदुपयोग करना कहीं अन्य जगह चाहिए था, उसने इस दीवार पर चिपका दिया। ये मनुष्य है लेकिन उसमें मानवता के गुण नहीं, पशुता के गुण हैं। अब दोनों का दृष्टिकोण उस दृश्य के प्रति, तो वस्तुतः हम अपनी दृष्टि का, नेत्रों का सदुपयोग करें तो उस सदुपयोग से ही हमारी अंतः दृष्टि पवित्र होगी, और अंतः दृष्टि पवित्र होते कि प्रभु की प्राप्ति निश्चित होगी। लेकिन इस दृष्टि को पवित्र रखने के लिए हमें 24 घंटे बार बार मन में एक भाव रखना होगा, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये मुझे प्राप्त है। और प्राप्त वस्तु का निज उपयोग और दुरुपयोग नहीं होता, प्राप्त वस्तु का सिर्फ और सिर्फ सदुपयोग ही होता है। तो आज का समय तो पूर्ण हुआ, इसलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।